स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। अब 59 ऐप्स जो हैं वो भारत में नहीं चलेंगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है गलवान घाटी को लेकर। आपको याद होगा कि इस विवाद और तनाव के और इस झड़प के बीच हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए हैं। बिना कुछ कहते हुए इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, और वो ट्वीट किसी और का नहीं है। वो ट्वीट है भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। ट्वीट क्या है आप देख लीजिए। रविशंकर प्रसाद साफ लिख रहे हैं, फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी and integrity of India and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile apps. जय हिंद। 59 मोबाइल ऐप्स। उन्होंने यहाँ पर भी चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स नहीं बोला। क्या लिखा है? सिर्फ मोबाइल ऐप्स। वो कहाँ के हैं, वो उनके लिंक कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो नहीं बोला। रीज़न क्या बताया? रीज़न भारत की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सुरक्षा, हमारी प्राइवेसी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन 59 ऐप्स को बैन किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या हम ये माने कि हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे देश के लिए कि हमारी सिक्योरिटी रहे, हमारी कोई भी प्राइवेसी लीक ना हो, इसलिए 59 ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया गया है। अगर ऐसा है तो अब तक 59 ऐप्स हमारे मोबाइल फ़ोन में क्यों चल रही थी? इतने दिनों से ये 59 ऐप्स अगर हमारे देश के लिए ख़तरा थी, हमारी प्राइवेसी लीक कर रही थी दूसरी जगह पर, तो फिर ये सारी ऐप्स अब तक डिलीट क्यों नहीं हुई, अब तक बैन इन पर क्यों नहीं हुआ, क्यों इनको प्ले स्टोर पर आने की इजाज़त दी, हमारे देश में चलने की इजाज़त दी? दूसरा सवाल ये है कि अगर हम इन ऐप्स को इस तरह देख रहे हैं कि हमने इन ऐप्स को इसलिए भारत में, हमारे देश में बैन किया है ताकि चीन को एक सबक मिले, और चीन पर वार के रूप में अगर हम इन 59 ऐप्स को देख रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। याद है ना आपको? 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि हमने 20 जवानों का बदला लेते हुए इन 59 ऐप्स को भारत में बैन किया है? हमारी सरकार ने 59 ऐप्स को इसलिए बैन किया है कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे उसका हम बदला ले लें और हम आर्थिक चोट जो है वो चाइना को पहुंचाएं। क्या यही हमारा जो है बदला है? ये एक सवाल है, और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जो रविशंकर प्रसाद का मैंने ट्वीट आपको दिखाया, उस ट्वीट में आपने देखा कि कहीं पर भी चाइना का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वो ऐप हैं जो चाइना से लिंक करते हैं या चाइना के ऐप हैं। चीनी ऐप्स को हम 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर रहे हैं। उन्होंने कहा मोबाइल ऐप्स को भारत में हम बैन कर रहे हैं, अपने देश में बैन कर रहे हैं, जिसको लेकर कई जो है रिप्लाई आए हैं, रीट्वीट किया है। इस पर सवाल पूछा है पत्रकार अभिषार शर्मा ने। अभिषार शर्मा क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। अभिषार शर्मा कह रहे हैं कि 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स बोलिए सर, चीन वोल्डेमॉर्ट नहीं है, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। साफ वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो ऐसा भी आप सोचिए कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की थी, और उस मन की बात में भी आधे घंटे से ज़्यादा का समय उन्होंने लिया था, लेकिन एक बार भी चाइना का नाम उन्होंने अपनी ज़ुबान से नहीं लिया। उन्होंने नहीं कहा कि चाइना को हम जवाब देंगे, उन्होंने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाने को हम जवाब देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी रविशंकर प्रसाद के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा और चाचा और सारे मामे जितना भी चींची कर लें, बस चीन बोलने से डरते हैं, पता नहीं जी कब जिनपिंग कर दे। इसके अलावा बहुत सारे ट्वीट ऐसे आए हमारे सामने जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। सवाल यही है कि यहाँ पर भी है कि चाइना का नाम आप क्यों लेना नहीं चाह रहे, चीनीज़ ऐप हैं, ये बताने में आपको दिक्कत क्या है।
दूसरी चीज, अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया के एंकर अपने ट्विटर हैंडल पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने चाइनीज ऐप को बैन किया है, यानी वहां पर उन्होंने रविशंकर प्रसाद से पहले ही चाइनीज ऐप का हवाला दिया है। रविशंकर प्रसाद ने क्यों नहीं लिखा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो कि किस तरह से, जैसे पहले हमारा गोदी मीडिया बताता हुआ नजर आ रहा था कि ये जो है सेना पर सवाल है ना कि सरकार का सवाल है, पेट्रोलिंग की ड्यूटी सेना की होती है, आपने सुना होगा ये वीडियो। और अब जिस तरीके से मोबाइल ऐप को बंद किया है तो ऐसा मानो कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, मोदी सरकार ने सारा बदला ले लिया है। इस तरह से न्यूज़ चैनल से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल हमारा वही रहेगा कि क्या इन 59 मोबाइल ऐप्स से डिलीट करने से हम ये मान लें कि हमारा बदला पूरा हो गया? क्या हम ये मान लें? और ऐसे दौर में जब बहुत सारी वीडियो हमारे सामने लद्दाख और उस क्षेत्र के निवासियों की आ रही हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं दरअसल वो सही नहीं है, चीनी आर्मी जो है वो लद्दाख की तरफ को बढ़ रही है, और ऐसे कई सारे वहाँ के निवासियों, हालांकि हम उसके तथ्य पर नहीं जाते, हम ये नहीं कहते कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे वीडियो और ऐसे वो लोग जो हमारे देश के निवासी हैं, हमारे देश की धरती पर जन्मे हैं वो लोग, लद्दाख निवासी, वो ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और क्यों वो सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, वो क्यों मानने तैयार नहीं है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो सही है, हमारे देश में कोई चाइना का जवान नहीं आया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, चाइना का जवान जो है हमारे देश में आया है, और मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मीडिया जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। अब देखा यह जा रहा है कि बाकी जितने भी सवाल थे जो गलवान घाटी को लेकर खड़े हो रहे थे, वो सारे सवाल जो है वो इन 59 ऐप्स के नीचे दब जाएंगे, कोई भी सवाल नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि मानो ये पाकिस्तान में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है? आप ही अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।